झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज हम चर्चा करेंगे कोल ब्लॉक नीलामी के मसले पर। कोल ब्लॉक नीलामी का मसला राष्ट्रीय मुद्दा बनकर उभरा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और आज़ाद सिपाही के प्रधान संपादक श्री हरिनारायण सिंह जी। तो हम सर से जानते हैं। सर, हेमंत सरकार कोल ब्लॉक के जो ऑप्शन है उस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट में गई है। इससे पूर्व सरकार ने 9 महीने तक इसको रोकने को कहा था। कोरोना काल अभी जो चल रहा है उसको लेके उन्होंने कहा था कि इससे ऑक्शन से बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं, और इसको लेकर भाजपा का अपना अलग स्टैंड है, जेएमएम का अलग स्टैंड है, अलग अलग नेताओं का अलग अलग स्टैंड है। तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से खदान हैं जिनकी नीलामी होनी है और ये अंतर्विरोध क्यों उभर रहा है केंद्र और राज्य में। ये बता दें कि झारखंड में फिलहाल 22 कोल ब्लॉक हैं जी, जिनकी नीलामी की प्रक्रिया जी, शुरू होनी है, शुरू हो गई है। उसमें सबसे पहले 9 कोल ब्लॉक जी, की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धीरे धीरे 22 ब्लॉकों को नीलाम किया जाएगा। जी, उसमें एक नज़र डालते हैं कि वो कौन कौन से ब्लॉक जी, हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। जी, उसमें जो हम लोगों के पास जो सूची है, हमारे पास जो सूची है उसके मुताबिक एक नॉर्थ करपुणा में अशोक करकट्टा ब्लॉक है जिसमें 155 मिलियन टन का रिजर्व है। ब्रह्मडीहा है गिरिडीह में जिसमें 5 मिलियन टन का रिजर्व है। नॉर्थ करपुणा का बुंडू है जिसमें 102 मिलियन टन का रिजर्व है। बूढ़ाखाब स्मॉल पैच रामगढ़ में है जिसमें 9.68 मिलियन टन का रिजर्व है। नॉर्थ करपुणा में ही चकला है 76.05 मिलियन टन। चितरपुर नॉर्थपुरा में 222.43। तिलैया में है कोरिया टाण जिसमें 97.03 मिलियन टन का रिजर्व है। गोंदुलपाड़ा नॉर्थ करपुणा में पड़ता है जिसमें 176.33 मिलियन टन का रिजर्व है। साउथ करपुणा में जयनगर है। वेस्ट बोकारो में खास जागेश्वर, वेस्ट बोकारो में ही लालगढ़ नॉर्थ, और औरंगा है लातेहार में। महुआ गढ़ी है राजमहल में। नॉर्थ दहादू है नॉर्थ करपुणा में। पतरातू है साउथ करपुणा में। राजहरा नॉर्थ है डाल्टनगंज में। राउतास क्लोज्ड माइन है रामगढ़ में। सेरेनगढ़ा है नॉर्थ करपुणा में। सीता नाला है झरिया में। उमा पहाड़ी टोला है राजमहल में। महुआ मिलान है नॉर्थ करपुणा में और तोकी सूद है साउथ करपुणा में। ये कुल 22 ब्लॉक हैं जिनको धीरे धीरे जो है पहले फेज में 9 ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो रही है और धीरे धीरे ये करके 22 ब्लॉक को नीलाम करना है, जिसकी केंद्र सरकार ने एक सूची जारी की है जी। इन कोल ब्लॉकों को लेकर के झारखंड सरकार के अपने कुछ विचार हैं। पहले तो याद होगा आपको कि जब ये आया कि नहीं कोल ब्लॉकों की नीलामी होगी तो झारखंड सरकार ने उसका स्वागत किया था और स्वागत किया था, लेकिन अचानक जब आ गया कि नहीं अभी होगा, तो कुछ दिन पहले करीब ऊपर एक हफ्ता पहले हेमंत सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें आग्रह किया था कि अभी जो कोरोना महामारी जैसे संकट को देखते हुए जहाँ कोई बड़ी कंपनियां हमें नहीं लगता कि आकर के नीलामी में भाग लेंगी, तो कहा था कि 6 से 9 महीने के लिए कम से कम इसको टाल दिया जाए और जब स्थितियाँ सामान्य हो जाए और स्थिति जब सामान्य हो जाए उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके पीछे 2 तर्क दिया था हेमंत सोरेन सरकार ने कि इसके पहले जो भी कोल ब्लॉक दूसरे लोगों को आवंटित किए गए तो आवंटन के पहले जो जो शर्तें थी, मतलब वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के काम करने वाले लोगों के बारे में, विस्थापित जो हुए लोग थे उनके बारे में कि क्या क्या उनको करना है, जिसमें बहुत सारे देखिए कि आज तक बहुत सारे इलाकों में अभी भी आंदोलन चलता है कि विस्थापन की समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिनको वहाँ से हटाया गया उनको नौकरी नहीं मिली। कंपनियों ने बड़े पैमाने पर CSR के तहत वहाँ कोई विशेष काम नहीं किया। तो हेमंत सरकार का 2 आग्रह था कि एक तो 6 से 9 महीने टाल दिया जाए और दूसरा एक सर्वे कराया जाए कि पहले जिनको दिया गया उससे कितना लाभ मिला है, और उस सर्वे के आधार पर ये नई नीलामी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ नई चीज़ें उसमें शामिल किया जाए ताकि यहाँ के लोगों के हित रक्षा हो सके, यहाँ के लोगों के अधिकार जो है सुरक्षित रह सके।
जी। उनके पीछे एक कारण ये भी है, हेमंत सोरेन सरकार ने जो आवाज़ उठाई है कि झारखंड के पास देखिए मिनरल्स के अलावा और कुछ है नहीं। जी। कोल ब्लॉक ले लीजिए, ये मैंने क्या कहते हैं, अवरक ले लीजिए, या तमाम इस तरह की जो चीज़, आयरन ओर ले लीजिए, यही कुछ है जिसको राष्ट्रीय संपदा कहते हैं। उसके अलावा झारखंड के पास कुछ नहीं। तो इसमें अगर इनका कहना था कि अगर इसके हित को ध्यान में रखा जाए, मतलब झारखंड के हित को ध्यान में रखा जाए तो झारखंड का भला हो सकता है। और मान लीजिए अगर झारखंड के हित को ध्यान में नहीं रखा गया और ऐसे ही नीलाम कर दिया गया तो फिर झारखंड के पास बचेगा। जंगल तो केंद्र सरकार का ही है, ये जो संपदाएं हैं वो खनिज संपदा, अगर सरकार, केंद्र सरकार ही अपना सब कुछ कर लेती है ना, जैसे नदी नाले हैं, बालू है, उस पर भी कहीं ना कहीं पर्यावरण और ये तमाम तरह की चीज़ें केंद्र सरकार के ही अधीन आता है। तो झारखंड खनिज संपदा के अलावा और किसी चीज़ में बहुत विकसित नहीं हो पाया। नया झारखंड भी है, अपने इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के हित को देखते हुए इन नीलामी प्रक्रिया में यहाँ के माहौल और परिस्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ चेंजेज होना चाहिए। जब केंद्र सरकार, पहले इन्होंने पत्र लिखा, आग्रह किया, जब बात नहीं मानी गई तो ये सुप्रीम कोर्ट में गए। जी सर, सरयू राय जी ने आज ट्वीट किया, कहा कि हेमंत सरकार का जो कदम है वह राज्य हित में है, सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जाना राज्य हित में है। इसके क्या निहितार्थ हैं सरयू राय जी के ट्वीट के? देखिए वो वही बात, उसी बात को उठा रहे हैं जिस बात को हेमंत सोरेन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था, या इसके पहले पत्र के माध्यम से उन्होंने उठाया था कि मतलब अभी अगर तुरंत आप कर देते हैं जिस लाभ के लिए करने जा रहे हैं जी, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको नीलामी भी हो जाए और उचित मूल्य भी नहीं मिले। अभी जो स्थिति है उस परिस्थिति में जैसे जो इंडस्ट्रियल स्थितियां बन गई हैं तो फ्लो है नहीं, पैसा है नहीं, एक अजीब तरह का सन्नाटा लोगों के दिनों में, जो पूंजीपति हैं या बड़े लोग हैं वो भी सोच रहे हैं। जैसे रतन टाटा जैसे लोगों ने कहा कि अभी क्या जो समय है वो जीने का समय है, वो व्यापार करने का समय नहीं है, वो उद्योग धंधा को आगे ले जाने का समय नहीं है, अभी सिर्फ जीने का समय है। तो जहाँ इतने बड़े जो उद्योगपति हैं, इतने बड़े जो लोग हैं, उनके ही अगर ये मानना, उनका ये मानना है कि अभी समय उचित नहीं है, इसी तरह से हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, कर सकते हैं, तो वैसे में कैसे कोई बड़ा आदमी आकर के ये एक नीलामी प्रक्रिया में शामिल होगा। वही लोग आएंगे जो पहले से इसमें थे। जब मान लीजिए 10 आदमी 20 आदमी जब इसमें पार्टिसिपेट करेगा तब उसकी कीमत जो है ऊँची लग सकती है। ऐसे में खतरा है कि 2-3 लोग आएंगे, ये भी हो सकता है कि 2-3 लोग आपस में मिल जाए जी, एक तुम ले लो, एक तुम लो, 22 करोड़ ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ वाला हम ले लेते हैं, यहाँ वाला हम लेते हैं। तो इसमें हमें लगता है कि ये जो उठाया है इन्होंने, हेमंत, जो सरयू राय जी ने कहा है, उनका इशारा इसी तरफ है कि अगर दे दिया गया तो झारखंड के साथ न्याय अभी नहीं होगा और माने इसकी जो हित रक्षा है वो मतलब वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि हेमंत सरकार का जो फैसला है वो मतलब बहुत ही झारखंड के हित में है। और देखिए हेमंत सोरेन ने मतलब संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिला है उसी का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। सबसे पहले वो केंद्र सरकार के पास गए, अपना आग्रह रखा, जब नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो मानेंगे, लेकिन हमें लगता है कि कहीं कहीं झारखंड के हित में कम से कम केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि यहाँ की मौजूद स्थितियों को देखिए। पहले बताते हैं आपको दयानंद की, यहाँ पे बहुत पहले जी, मतलब नेहरू जी के शासनकाल में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उद्योग की स्थापना की है, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है? एचईसी को आप ले लीजिए, आकलन नहीं हुआ था, पता चला कि एचईसी को 2000 एकड़ की ज़रूरत है, उसकी जगह पता चला कि उनको 40 से 50 हज़ार एकड़ ज़मीन दे दी गई, आधा रांची खाली हो गया। और उन ज़मीनों का क्या हो रहा है? बाद में रैयतों से ज़मीन ले ली गई, उसका सदुपयोग नहीं हुआ, इतने दिन तक वो खाली पड़ी रही, उसका कोई उपयोग नहीं था। अब जो है एचईसी जो है उन ज़मीन को बेच के मतलब एक तरह से कहिए कि जीविकोपार्जन उससे चलाया जा रहा है। अगर ये ज़मीन की कीमत देखिए, एक बार अगर ज़मीन की कीमत आप लगा नहीं सकते, अगर उसको ज़रूरत नहीं थी तो उतनी ज़मीन लेनी नहीं चाहिए थी, और अगर मान ली ले भी नहीं थी तो लोगों को देना चाहिए था। क्योंकि आज जिस तरह की बात हो रही कि नहीं हमको स्वरोजगार पे जाना है, हमको कृषि पे जाना है, तो ये अगर चीज़ें अगर रही होती, लोगों के पास जाता तो खेती करके कम से कम वो जीविकोपार्जन करते अपना।
तो उस समय देखिए मैंने औने पौने दाम में जिस तरह से अनाप शनाप ज़मीन लेके छोड़ दिया गया, एक तरह से आधा मतलब रांची जो है एचईसी के खाते में चले गए। आखिर उससे कितने का भला होगा? आज की तारीख में हमें लगता है कि शायद 1,500-2,000 लोग वहाँ काम करते होंगे। क्या स्थिति है? 2200 के आसपास 2200 के पास वही है, और उनको तनख्वाह भी समय से नहीं मिल रही जी। और इतनी मतलब इतनी ज़मीन चली गई। अगर वो ज़मीन लोगों के पास रहती तो आज खेती करके कम से कम हज़ारों हजार परिवार जो है उस पर अपने जीव का उपार्जन चलाता। इस तरह से आप ले लीजिए बोकारो में जो स्टील प्लांट है, उसकी ज़मीन को आप देख लीजिए, कितनी ज़मीन उसके लिए एक्वायर की गई है, लोगों को वहाँ से विस्थापन किया गया। उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उसका लाभ हो रहा है? आज नहीं तो कल की तारीख में देखिएगा कि 2 साल 10 साल के बाद कोई सरकार आएगी, कहेगी कि इसका भी हम मतलब प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, नीलामी करके उसको देने जाए। उससे भला कितने का हो रहा है? जिसके तहत स्थापना की गई कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये होगा, ये भला होगा, उसके ऊपर छोटी छोटी कंपनियां डिपेंड थी, वो कहाँ चली गई? सीसीएल की जब स्थापना हुई थी तो सीसीएल के ऊपर हजारों हजार इंसुलरी जो थी वो स्थापित हुई थी। हुआ था कि नहीं, ये लोग सीसीएल से चीज़ें लेकर के यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे, उसमें मजदूरों को काम मिलेगा। इसमें कोकर इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत सारी इंसुलरी से स्थापित की गई थी। आज क्या हालत है? सबकी सब बंद पड़ी है। सीसीएल में वहाँ से सप्लाई नहीं होता है। अब सीसीएल रोजगार कर रहा है, ठीक है, कोयला लेकर के इधर से उधर बेचना, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या हुआ? यहाँ के लोगों की तो कोई बात नहीं हो रही है। तो पहले ही मतलब जिस तरह से बिना सर्वे और बिना प्लानिंग का अनाप शनाप जिस तरह से लोगों ने कर दिया था, एक एक बड़ी बड़ी कंपनियों का देख लीजिए, बड़े बड़े चाहे प्राइवेट में ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ इतनी ज़मीन लेके बैठी हुई हैं जिनकी उपयोग नहीं है। बाद में देखिए वो पैसा कमा रही है उसको बेच करके। ये आपसे सरकार से ले लिया, उसने 5 रुपया पे, 10 रुपया पे, 50 रुपया पे, और आज जो है खुले मार्केट रेट से बेच करके वो पैसे कमा रहे हैं। जिनकी ज़मीन गई वो भिखारी बन गए जी। अब तो यहाँ तक हुआ, पिछले दिनों देखा गया था कि कुछ झारखंड में जो नया रघुवर सरकार में ऐसा हो कि कुछ कल कारखानों के लिए जगह दी गई कि यहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे और उससे मजदूरों को काम मिलेगा। उसमें से उन सारे लोग ज़मीन बेचने की प्रक्रिया में लग गए हैं। एक बार ले लिए तो वो अब वो भाड़ा देने जा रहे हैं। इनसे ले लिया 50 रुपया 100 रुपया रेट दे करके, ऐसे कि नहीं रोजगार दिया जाएगा, और अब पूरी कीमत लेकर के वो दूसरे को बेचना। ये तो व्यापार का नया धंधा खुल गया। ये तो बिल्कुल इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये भी हम तो कहेंगे कि नीलामी हो, लेकिन झारखंड के हित को इसमें ध्यान में रखा जाए। हित ये है कि नहीं, उनके साथ शर्त हो कि ये रहा केंद्र का हिस्सा, एक हिस्सा जो ये झारखंड के हिस्से में आएगा, उन कंपनियों को झारखंड में ये काम करना। जैसे पहले एक शर्त लगाई गई थी कि उन्हीं लोगों को कोल ब्लॉक दिया जाएगा जो उससे रिलेटेड यहाँ पे उद्योग लगाएं। इसके पीछे ये कारण ये था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। तो उसमें भी देखिए सारे लोगों ने चीटिंग किया, बहुत लोगों ने चीट कर दिया, नहीं लगाया। सिर्फ कोल ब्लॉक लेने के लिए उन्होंने शर्त तो भरी, लेकिन नहीं किया। यहाँ पर अगर ये शर्त जोड़ दी जाए कि ठीक है कोई भी कंपनी नीलाम ले लो, लेकिन तुमको एक प्लांट लगाना होगा झारखंड में, अगर वो लेके करती है तो किसी उस प्लांट में कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग तो जाएंगे, उसमें ट्रांसपोर्टिंग तो होगी, जीविकोपार्जन तो चलेगा। ये अगर इस तरह की शर्तें अगर दे दी जाती तो झारखंड का भला होता। नहीं तो पता चला कि धीरे धीरे जो है जो यहाँ जो राष्ट्रीय संपदा जो है झारखंड की, जो जिसको कहते हैं धरती के जो कोख है, वो खाली भी हो जाएगा, सारी संपदा भी यहाँ से चली जाएगी। और लोग जहाँ के हैं, जिन कारणों के लिए झारखंड अलग हुआ, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए अलग करके इसका विकास किया जाएगा। जब संपदा का दोहन हो जाएगा या प्राइवेट लोग आ जाएंगे यहाँ पे, संपदा का दोहन कर लेंगे, उनका कोई लगाव नहीं होगा, क्योंकि उनको तो लोगों के बीच में जाके लोकतांत्रिक व्यवस्था को उनको नहीं मजबूत करना, वो तो मजबूत नहीं करेंगे, क्या समझेंगे। एक तो जैसे मान लीजिए कोई सरकार होती है तो कम से कम उसकी एक जवाबदेही होती है कि अगर हम मजदूर हित में काम नहीं करेंगे, लोगों के हित में काम नहीं करेंगे, तो 5 साल बाद लोग हमारी औकात बता देंगे, हमको सत्ता से हमको हटा देंगे। तो उसके लिए कम से कम जवाबदेही उसकी होती है कि लोगों के हित में काम करता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, उनका क्या हित होगा? वो तो पैसे के बल पे कुछ आवाज़ भी उठेगी तो दबाने की कोशिश करेगी। तो नए क्लॉज उसमें जोड़ने चाहिए और झारखंड के मतलब रोजगार के हित को सुरक्षित रखना चाहिए। सर, हेमंत सोरेन सरकार का जो गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का भी बयान है। झामुमो ने तो यहाँ तक कहा कि वे सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो इन बयानों से तो लगता है कि ये जो अंतर्विरोध और बढ़ रहा है।
देखिए, केंद्र और राज्य के बीच अंतर्विरोध तो बढ़ा है। देखिए, होता क्या है इसमें कि जहाँ एक बार संवादहीनता की स्थिति आ जाती है, चाहे जिन कारणों से आ जाए, वहाँ डिफरेंसेस बढ़ते हैं। हमें ठीक है, केंद्र के अधिकार हैं, केंद्र को करना भी चाहिए, नीलामी प्रक्रिया कोई गलत नहीं है, ये सरकार भी मान रही है, हम लोग भी मान रहे हैं कि एकदम होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए पहले क्या था कि कुछ अंडर टेबल डीलिंग होती थी, राज्य सरकार अनुशंसा कर देती थी, केंद्र सरकार उसको दे देती थी, जो मिला वो मिल जाता था। लेकिन इसे ओपन से कम एक रेट तो लगेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ऐसा नहीं हो कि नीलामी प्रक्रिया में 2 ही लोग 3 लोग इसमें टर्नअप करें और टर्नअप करके वो चले जाए, मतलब उसी में करने। देखिए, टेंडर सेटिंग का काम बड़े पैमाने पर होता है, देश स्तर पर होता है, हर सरकारी में होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और बिल्कुल ये समय नहीं है अभी, जिसके पास अगर 2 पैसे हैं भी तो कोई नया चीज़ लेने से वो डरेगा। हम इसके पहले आपको बताया कि टाटा जैसा आदमी अगर ये कहता है कि ये व्यवसाय करने का जगह नहीं है, व्यापार करने का भी समय नहीं है, जिंदा रहने का समय है, तो जब इतने बड़े व्यवसायी, इतने बड़े उद्योगपति कह रहे हैं कि जिंदा रहने का समय है, तो रिस्क लेकर के कैसे उतनी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे इसमें भाग लेने आएंगी। तो ये जो मैंने बिल्कुल हमको लगता है कि केंद्र सरकार को बात माननी चाहिए थी। 3 महीना 6 महीने में कुछ जाता नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो अचानक इतनी हड़बड़ी भी नहीं दिखानी चाहिए थी। विश्वास में लेके करते तो बहुत अच्छा होता। क्योंकि देखिए, एक बात तो ज़रूर है कि अगर इसको राजनीतिक अखाड़ा बना दिया जाए इन सारी चीज़ों को, और आपस में अगर नहीं मिटेगा तो कुछ नहीं। अगर मान लीजिए विरोध ही कर दिया, जेएमएम ने विरोध कर दिया, ठीक है, आप कुछ भी करते रहिए, नीलामी कर दीजिए, लेकिन जो भी लेगा उसको उसी मैंने प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी उसको। लोग तो वहाँ आंदोलन तो करेंगे, माल तो रोक भी सकते हैं। तो ये बेहतर तो यही होगा कि डायलॉग हो दोनों के बीच में, कुछ इसकी भी बात सुनी जाए। मान लीजिए लगता है कि नहीं गलत बात ही कर रहे हैं, तो इनको समझाना तो चाहिए बैठा करके, टेबल टॉक हो, समझाया जाए इनको कि नहीं आपका ये कहना सही नहीं है, इससे ये लाभ हो रहा है, इससे भी तो समस्या का समाधान हो सकता है। बात सिर्फ इस समय को लेकर के है ना कि 6 महीना कि 9 महीना, बात इस पर नहीं है कि नीलामी नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई बिंदु अगर ये लोगों के सामने ला रहे हैं, सरकार के सामने ला रहे हैं, हो सकता है कि नज़रअंदाज उन बिंदुओं पे पहले हुआ हो, तो उस पर गौर करना चाहिए, उस पर सुधार करना चाहिए। क्योंकि आखिर केंद्र सरकार भी तो यहाँ के लोगों के प्रति जवाबदेह है ना। ऐसा थोड़ी एक केंद्र है तो सिर्फ दिल्ली के लिए है और राज्य के लिए नहीं है, पूरा देश ही मतलब केंद्र का है। तो झारखंड भी केंद्र का है, तो झारखंड के लोगों के हित को भी केंद्र को देखना चाहिए। सर, केंद्र सरकार ने कमर्शियल माइनिंग का निर्णय लिया है, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि सीसीएल को भी, सीसीएल का जो हिस्सा है और दूसरे खदानों का जो हिस्सा है उसमें उसी को काम करने नहीं दिया जा रहा है। और उसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जैसे 1972 के आसपास में जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, तो उस समय मजदूरों के लिए परिस्थितियां बहुत बदतर थी। हेमंत सरकार का कहना है कि ये जो नई परंपरा शुरू की है केंद्र सरकार ने, इससे वही पुरानी परिस्थितियां आएंगी और श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हम आपको बताएं ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की एक जवाबदेही होती है लोगों के प्रति। जैसे यहाँ हेमंत सरकार बनी है, उस सरकार की जवाबदेही सिर्फ जेएमएम की जवाबदेही नहीं है, कांग्रेस की जवाबदेही नहीं है, 3.5 करोड़ लोगों की जवाबदेही इसके ऊपर है। और अगर कोई स्टेप ये ऐसा अगर उठाएगी कि जो लोगों के हित में नहीं रहेगा, तो हर समय ये खतरा बना रहेगा कि यहाँ के लोग इस सरकार को सत्ता से हटा दें। लिहाजा ये सरकार लोगों के हित के खिलाफ नहीं जा सकती, जिम्मेदारी है इसकी। वो जानती है कि अगर हम लोगों के साथ खड़ा नहीं होंगे, लोगों के हित की बात नहीं करेंगे, तो जब 5 साल आएगा तो हमको लोग सत्ता से हटा देंगे। इसलिए ये मतलब जिम्मेदारी के साथ लोगों का खड़ा, जिससे केंद्र की एक जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदारी केंद्र की भी है। केंद्र को भी इस बात को समझना होगा कि, लेकिन जो बताए ना आपको कि जो प्राइवेट कंपनियां या दूसरी जगहों की जो कंपनियां आएंगी तो अपने लाभ के लिए आएंगी, जो पहले था। आखिर ये एक विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों उस समय जब प्राइवेट में तो था ही, क्यों सरकारीकरण उसका हुआ। जैसे बैंक भी कई प्राइवेट ही थे, उनका सरकारीकरण क्यों किया गया। आज फिर क्या परिस्थितियाँ होंगी, फिर आप प्राइवेट में जा रहे हैं इसको करने के लिए। तो या तो उस समय के लोग गलत थे
या इस समय के लोग गलत हैं, इस पे एक विचार तो होना चाहिए, इस पे खुली बहस तो होनी चाहिए। इतना तो ये जरूर, तो मैंने यही बताया आपको कि अगर आज की तारीख में कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े लोग, जो बड़े पूंजीपति घराने जो हैं, कई बार पैसे के बल पर, ताकत के बल पे, बंदूक के बल पे, शासन प्रशासन के बल पे लोगों की आवाज़ को दबाने में उनको कोई मतलब थोड़ा भी वो नहीं होता है, संकोच नहीं होता है। सरकार को होता है, सरकार कोई भी अगर अप्रिय निर्णय लेने जाएगी, कठोर निर्णय ले जाएगी तो 10 बार विचार। मैंने केंद्र सरकार को, जैसे हमारे सीसीएल है, केंद्र सीसीएल और कोई गड़बड़ी करते तो उसके ऊपर मंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, तुरंत उस पर लोग लगाएं, क्योंकि लेकिन ये किसी यहाँ के लोग सीधे उनके पास जाएंगे, कहेंगे, लेकिन जब दे दीजिएगा दूसरे के हाथ में दे दीजिएगा, फिर प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा, तो ये लोग किसके पास जाएंगे करने के लिए? वो तो अपने हिसाब से करेगा ना। तो कुछ चीज़ें पहले से आखिर जरूर इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या आखिर कारण था कि जब वहाँ से उतर के फिर यहाँ आया और फिर हम उसी में जा रहे हैं। तो कुछ तो हमको चेंज करना चाहिए। हो सकता है केंद्र सरकार कुछ सोच के ही कर रही हो, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ है भी तो उसको पूरे दिल से बताना पड़ेगा लोगों को कि हम इसलिए कर रहे हैं, इससे ये फायदे होने जा रहा है। हो सकता है लोगों को पता नहीं हो, लेकिन अभी तो देखिए एक बात, सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं कि जो ये 22 कोल ब्लॉक है, इसमें से 9 कोल ब्लॉक की जो नीलामी की प्रक्रिया है, माने क्या है, जो सरकारी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हम लोग कई लोगों से जानने की आज कोशिश है, खान विभाग से लेकर तमाम जगहों पर जानने की कोशिश है, कोई नाम नहीं बता पाया कि किनकी नीलामी हो रही, कोई नहीं बता पाया। हो सकता है केंद्र सरकार के साइट पे है, वहाँ पे है, ये है। तो जब यहाँ इतने लोगों में जो जागरूक हुए, माने ऐसे ऐसे अधिकारियों से हम लोगों ने बात की, ऐसे ऐसे लोगों से हम लोगों ने बात की, उसमें से कोई नहीं बता। इसका मतलब जो है ये पूरी तरह से, मतलब ये पारदर्शी तरीके से ये बात सामने नहीं आई। इस बात को प्रचारित किया जाना चाहिए था कि फर्स्ट पेज में बार बार देना चाहिए था। मैंने चाहे जो भी माध्यम हो लोगों के बीच में जाने का, अनाउंसमेंट के माध्यम से हो, विज्ञापन के माध्यम से हो, पब्लिसिटी के माध्यम से एक एक व्यक्ति को बताया जाना चाहिए था कि नहीं ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो जब यहाँ पे मैंने खुद खान सचिव से हम लोगों ने पूछा, उनको नाम नहीं पता है जी, उनको नाम नहीं पता है जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अभी क्या कहिएगा, या तो वो बताना नहीं चाह रहे थे या उनको सचमुच में पता नहीं, उनको मतलब नहीं है, केंद्र की बात है, केंद्र अपना सोचेगा। तो ये जब उनको नहीं पता, वो नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ के आम लोगों को कैसे पता चले क्या हो रहा है? तो हमको लगता है कि सबसे पहले ये बताना चाहिए था लोगों को, हर व्यक्ति जाने कि ये है। आज जो सूची लेके हम लोग बैठे हैं, ये 22 सूची तो है लोगों के पास, लेकिन एट ए ग्लांस अगर एक बार किसी से भी पूछ दीजिए आप, उसमें से 9 कौन सा ब्लॉक है जो फर्स्ट पेज में हो रहा है, आप 20 आदमी से पूछिएगा, मुश्किल से 1 या 2 आदमी कोई बता सकता है 18 से। उन लोगों को पता नहीं, हो सकता है केंद्र सरकार को पता हो, उसे साइट पे कहीं पड़ा हो, वो वहीं तक, या जिनको लेना है वो जानते हो, बाकी लोगों को पता नहीं। कोल ब्लॉक आवंटन का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इसको लेकर झारखंड सरकार और केंद्र में अंतर्विरोध उभर कर सामने आ गए हैं। भाजपा के नेता केंद्र सरकार के फैसले के साथ हैं, वहीं झामुमो और महागठबंधन के जो घटक दल हैं वे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जनता के पास अभी सही सूचना पहुंची नहीं कि किन कोल ब्लॉक की नीलामी होनी है। तो कुल मिला के पारदर्शिता का अभाव और अंतर्विरोध का बढ़ना ये दिख रहा है। हरिनारायण सिंह सर ने बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे, उन्होंने उन पहलुओं की जानकारी दी जो सचमुच में आम जनता के लिए उपयोगी है। हमें उम्मीद है कि इससे एक नई दृष्टि दर्शकों को मिलेगी। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।